श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय बंधुओं, राधे राधे। आज हम आने वाले महालय श्राद्ध पक्ष के विषय में चर्चा करेंगे। बंधुओं, भाद्रपद शुक्ला पूर्णिमा 7 सितंबर 2025 से महालय श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होने जा रहा है, जो 21 सितंबर 2025 तक चलेगा। एवं जो मातामह श्राद्ध जो है वो नवरात्रि के प्रारंभ दिवस पर यानी कि 22 सितंबर 2025 से नवरात्रा है और 22 सितंबर 2025 को ही मातामह का श्राद्ध होकर के श्राद्ध समाप्त होते हैं। बंधुओं, इस बार जो श्राद्ध पक्ष के प्रारंभ जो दिवस है 7 सितंबर यानी 7/9/2025 को ही वर्ष का प्रथम चंद्र ग्रहण इस वर्ष होगा और संपूर्ण ये भारतवर्ष में दृश्यमान होगा यह ग्रहण। इसलिए इसका जो सूतक है वो भारतीय स्टैंडर्ड समय अनुसार दिन में 12:27 से प्रारंभ होगा एवं चंद्र ग्रहण का स्पर्श जो है वो रात्रि को 9:57 से प्रारंभ होकर के और मोक्ष काल जो है वो अर्धरात्रि उपरांत 12:23 को होगा। कुल जो इसका परममान है वो 3 घंटे और 10 मिनट का रहेगा। अतः इस दिन पूर्णिमा का जो श्राद्ध जो होगा वो महालय जो श्राद्ध है वो सूतक लगने से पूर्व ही 12:27 से पहले करना होगा। बंधुओं, जो अपने पूर्वजों के लिए जो गया के अंदर आकर के जो श्राद्ध करते हैं प्रथम हैं, तो उनका जो है हमारे जो पूर्वज है यह इंतज़ार करते हैं कि हमारे वंश में हमारे कुल में कोई ऐसा संतान पैदा हो, कोई ऐसे पुत्र पौत्र इत्यादि पैदा हो जो हमारे पीछे यहाँ गया में आकर के श्राद्ध करे। गया से ही पितरों की मुक्ति होती है। वहाँ पे रामचंद्र भगवान ने अपने पिता दशरथ जी के गया के अंदर ही पिंडदान किया था, श्राद्ध किया था। सीता माता ने वहाँ बालूका के पिंड दिए थे और उनकी दशरथ जी की वहाँ मोक्ष को वो दशरथ जी प्राप्त हुए थे। इसलिए गया जो श्राद्ध है वहाँ गया में भगवान विष्णु के चरण चिन्ह के नीचे गयासुर नाम का राक्षस जो है वो नीचे भगवान के चरणों के नीचे दबा हुआ है। और गया सुर राक्षस ने ये वरदान मांगा प्रभु से कि यहाँ 5 कोष जो है यहाँ पे आकर के कोई भी गया में आकर के श्राद्ध करे उनकी मुक्ति अवश्य होनी चाहिए। ये वरदान भगवान विष्णु ने दिया और श्राद्ध पक्ष में भगवान गया के अंदर वहीं विराजमान रहते हैं, वहीं ज़्यादातर वहाँ सबका वहाँ मुक्ति करते हैं और वहाँ गया में अवश्य भगवान विष्णु पधारते हैं। तो गया के अंदर जो कुछ अपने पूर्वजों का श्राद्ध कराते हैं उनकी गया में मुक्ति होती है। कहते हैं कि गया के अंदर जो गया में श्राद्ध कर लिया, गया के अंदर जाकर के जो श्राद्ध कर ले वे, ये लोगों में भ्रांतियाँ फैली हुई है कि गया श्राद्ध करने के बाद हमारे घर में पितरों की अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल निराधार है, ये शास्त्रोचित नहीं है। शास्त्र में साफ स्पष्ट वर्णन किया गया है कि गया के अंदर आकर के श्राद्ध करवाने के बाद भी अपने घर में केवल कागोल जो काक बलि नहीं दी जाती है और श्वान बलि नहीं दी जाती है। श्राद्ध के निमित्त केवल गाय को ही बलि दे करके, गाय को ही अपने भोजन की पात्र की जो थाली है वो गाय को खिला करके फिर अपने पूर्वजों के निमित्त 1 विप्र या 3 विप्र, कम से कम 1 विप्र तो होना ही चाहिए, घर में भोजन करवाना चाहिए। उससे हमारे जो पितर है वो प्रसन्न होते हैं। इसलिए गया के श्राद्ध करने के बाद भी घर में श्राद्ध निकालना चाहिए। ये जो लोगों में भ्रांतियाँ फैली हुई है कि नहीं निकालना चाहिए, ये बिल्कुल निराधार है, गलत है। इसलिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए।
और हमारे पितर जो है वंश वृद्धि करने वाले हैं, हमारे घर में वंश को बढ़ाने वाले पितर ही है, इसलिए वो प्रसन्न होते हैं और हमारे घर में सुख शांति देते हैं, हमारे घर में वंश की वृद्धि करते हैं, खुशहाली देते हैं। इसलिए आजकल के ज़माने में लोगों के पास समय का अभाव है। वैसे तो गया में आप वर्ष भर में कभी भी आकर के गया श्राद्ध कर सकते हो, लेकिन ये जो महालय श्राद्ध है वो केवल पितृपक्ष है, वो पितरों का ही त्यौहार है, पर्व है। इसलिए पितृपक्ष में यहाँ गया आकर के यहाँ गया में मेला लगता है और बहुत करोड़ों आदमी वहाँ, करोड़ों व्यक्ति वहाँ आकर के अपना पूर्वजों का श्राद्ध करवाते हैं देश भर से। तो सब आकर के यहाँ श्राद्ध करते हैं। इसलिए यहाँ आश्विन के अंदर, ये महालय श्राद्ध के अंदर यहाँ ज़्यादातर लोग करते हैं। बाकी वर्ष भर में आप कभी भी कर सकते हैं। आजकल लोगों के पास समय का अभाव है। वैसे 17 दिन रह करके गया में श्राद्ध किया जाता है, लेकिन शास्त्र के अनुसार 17 दिन का समय किसी के पास नहीं हो तो शास्त्र कहता है कि 7 दिन, 5 दिन और 3 दिन के अंदर भी ये श्राद्ध किया जा सकता है, संपन्न किया जा सकता है। वहाँ पे 52 वेदियाँ हैं, 52 वेदियों के अंदर सारा ये जो श्राद्ध पक्ष होते हैं अलग अलग जगह हैं, रोज़ की नित्य अलग अलग जगह श्राद्ध किया जाता है। कहीं पे एक जो 3 वेदियों का श्राद्ध एक ही जगह किया जाता है, कहीं पे 4 वेदियों का श्राद्ध एक ही जगह किया जाता है, कहीं एक वेदी का श्राद्ध एक ही जगह किया जाता है। इस प्रकार से 52 वेदियाँ बनी हुई है। तो 3 दिन में, 7 दिन में और 5 दिन में भी आप इस श्राद्ध को संपन्न आप कर सकते हो अपने पितरों के निमित्त। अगर किसी को गया के अंदर जानकारी नहीं है कि गया कैसे जाया जाए, गया श्राद्ध करने के लिए क्या विधान है, घर से क्या करके चलना चाहिए, किस प्रकार से चलना चाहिए, क्या लेकर के जाना चाहिए, ये सब जानकारी आपको चाहिए तो आप जानकारी मेरे से ले सकते हैं। और किसी को गया के अंदर जा कर के श्राद्ध करवाना है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं हर प्रतिवर्ष गया जाता हूँ और वहाँ श्राद्ध इत्यादि संपन्न करवाता हूँ, इसलिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। आपको ये जानकारी कैसी लगी? बंधुओं, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अवश्य लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और लोगों को बताएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।